वॉइस चैप्टर के वीडियो के इस भाग में हम लोग आज पास्ट टेंस के बाद सिंपल फ्यूचर टेंस के एक्टिव टू पैसिव रूप को जानेंगे, यानी पैसिव वॉइस ऑफ फ्यूचर इंडेफिनिट या सिंपल फ्यूचर टेंस। इसमें अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर फॉर्म है सब्जेक्ट प्लस शेल या विल प्लस बी प्लस वर्ब का तीसरा रूप और तब अदर वर्ड्स। इसमें एक्टिव टू पैसिव जो एग्जाम्पल्स हैं वह इस प्रकार से हैं। एक्टिव में जो रूप होगा, अगर आई शैल राइट ए लेटर तो इसका पैसिव रूप होगा ए लेटर विल बी रिटन बाय मी। अगर कहेंगे शी विल लव मी तो इसका पैसिव रूप होगा आई शैल बी लव्ड बाय हर। अगर एक्टिव में कहते हैं दे विल ईट एप्पल्स तो इसका पैसिव रूप होगा एप्पल्स विल बी ईटन बाय देम। अगर एक्टिव में सेंटेंस कहते हैं कि वी शैल हेल्प यू तो इसका पैसिव रूप होगा यू विल बी हेल्प्ड बाय अस। अफर्मेटिव के बाद नेगेटिव सेंटेंस आते हैं। नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर फॉर्म है सब्जेक्ट, जो पैसिव रूप होगा उसका स्ट्रक्चर फॉर्म है सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब का तीसरा रूप और उसके बाद अदर वर्ड्स। इसमें एक्टिव टू पैसिव एग्जाम्पल्स इस प्रकार से होंगे। एक्टिव में अगर एग्जाम्पल होगा आई शैल नॉट राइट ए लेटर तो इसका पैसिव रूप होगा ए लेटर विल नॉट बी रिटन बाय मी। अगर एक्टिव में सेंटेंस कहेंगे शी विल नॉट लव मी तो इसका पैसिव रूप होगा आई शैल नॉट बी लव्ड बाय हर। अगर एक्टिव में सेंटेंस कहेंगे कि दे विल नॉट ईट एप्पल्स तो इसका पैसिव रूप होगा एप्पल्स विल नॉट बी ईटन बाय देम। अगर एक्टिव में सेंटेंस कहेंगे वी शैल नॉट हेल्प यू तो इसका पैसिव रूप होगा यू विल नॉट बी हेल्प्ड बाय अस। इसके बाद जो है नेगेटिव के बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंस आते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जो पैसिव रूप का जो है स्ट्रक्चर फॉर्म वह इस प्रकार से होगा शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब का तीसरा रूप और उसके बाद होगा अदर वर्ड्स। इसमें एक्टिव से पैसिव के जो रूप होंगे वह इस प्रकार से होंगे। अगर एक्टिव में सेंटेंस होगा शैल आई राइट ए लेटर तो इसका पैसिव रूप होगा विल ए लेटर बी रिटन बाय मी। अगर एक्टिव में सेंटेंस कहेंगे विल शी लव मी तो इसका पैसिव रूप होगा शैल आई बी लव्ड बाय हर। अगर एक्टिव में सेंटेंस कहेंगे कि विल दे ईट एप्पल्स तो इसका पैसिव रूप होगा विल एप्पल्स बी ईटन बाय देम। अगर एक्टिव में सेंटेंस कहेंगे शैल वी हेल्प यू तो इसका पैसिव रूप होगा विल यू बी हेल्प्ड बाय अस। इसके बाद जो क्वेश्चन है वह है एक्टिव का है हाउ लॉन्ग विल यू कंडक्ट द क्लास। इसका पैसिव रूप होगा हाउ लॉन्ग विल द क्लास बी कंडक्टेड बाय यू। अगर एक्टिव में सेंटेंस कहेंगे व्हाट विल ही हैव तो इसका पैसिव रूप होगा व्हाट विल बी हैड बाय हिम। अगर सेंटेंस कहेंगे एक्टिव में व्हेन विल अनामिका पास द एग्जामिनेशन तो इसका पैसिव रूप होगा व्हेन विल द एग्जामिनेशन बी पास्ड बाय अनामिका। पैसिव रूप होगा व्हेन विल द एग्जामिनेशन बी पास्ड बाय अनामिका। इसके बाद कहेंगे कि एक्टिव में सेंटेंस होगा हाउ शैल आई सॉल्व दिस प्रॉब्लम तो इसका पैसिव रूप होगा हाउ विल दिस प्रॉब्लम बी सॉल्व्ड बाय मी। तो इस प्रकार से इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनेंगे। उसके बाद है नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस।
जिसमें कि क्वेश्चन वाले सेंटेंस में बीच में नॉट होता है। तो इसमें शेल विल के बाद सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट के बाद नोट होगा, नोट के बाद बी और तब वर्ब का तीसरा रूप और उसके बाद अदर वर्ड्स होंगे। इसमें एक्टिव टू पैसिव रूप में जो सेंटेंस बनेंगे वह इस प्रकार से होंगे। एक्टिव में सेंटेंस होगा, अगर शेल आई नॉट राइट ए लेटर तो इसका पैसिव रूप होगा विल ए लेटर नॉट बी रिटन बाय मी। अगर एक्टिव में सेंटेंस कहेंगे कि विल शी नॉट लव मी तो इसका पैसिव रूप होगा शेल आई नॉट बी लव्ड बाय हर। अगर एक्टिव में सेंटेंस कहेंगे विल दे नॉट ईट एप्पल्स तो इसका पैसिव रूप होगा विल एप्पल्स नॉट बी ईटन बाय देम। अगर सेंटेंस कहेंगे एक्टिव में शेल वी नॉट हेल्प यू तो इसका पैसिव रूप होगा विल यू नॉट बी हेल्प्ड बाय अस। उसके बाद जो है क्वेश्चन वाले सेंटेंस हैं हाउ लॉन्ग विल यू नॉट कंडक्ट द क्लास। हाउ लॉन्ग विल यू नॉट कंडक्ट द क्लास इसका पैसिव रूप होगा हाउ लॉन्ग विल द क्लास नॉट बी कंडक्टेड बाय यू। अगर एक्टिव में सेंटेंस कहते हैं कि व्हाट विल ही नॉट हैव। अगर एक्टिव में सेंटेंस कहते हैं व्हाट विल ही नॉट हैव तो इसका पैसिव रूप होगा व्हाट विल नॉट बी हैड बाय हिम। व्हाट विल नॉट बी हैड बाय हिम। इसके बाद सेंटेंस है वाई विल अनामिका नॉट पास द एग्जामिनेशन तो इसका पैसिव रूप होगा वाई विल द एग्जामिनेशन नॉट बी पास्ड बाय अनामिका। इसके बाद एक्टिव का जो सेंटेंस है वह है हाउ शेल आई नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम। हाउ शेल आई नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम इसका पैसिव रूप होगा हाउ विल दिस प्रॉब्लम नॉट बी सॉल्व बाय मी। इस प्रकार से जो सेंटेंस हैं वह सिंपल फ्यूचर टेंस में बनाए जाएंगे। आगे कुछ मिसलेनियस एग्जाम्पल्स हैं जो सिंपल फ्यूचर टेंस के हैं, वह एक्टिव टू पैसिव में इस प्रकार से होंगे। सेंटेंस है आई शेल हेल्प यू इसका पैसिव रूप होगा यू विल बी हेल्प्ड बाय मी। अगर एक्टिव में सेंटेंस होगा पीपल विल नॉट फॉरगेट गांधी जी तो इसका पैसिव रूप होगा गांधी जी विल नॉट बी फॉरगॉटन। अगर एक्टिव में कहेंगे नो वन विल सपोर्ट यू तो इसका पैसिव रूप होगा यू विल नॉट बी सपोर्टेड। अगर एक्टिव में कहेंगे दे विल डिस्कस द मैटर इन द मीटिंग तो इसका पैसिव रूप होगा द मैटर विल बी डिस्कस्ड इन द मीटिंग। अगर एक्टिव में कहेंगे विल द चेयरमैन नॉट प्रिसाइड ओवर द फंक्शन। अगर यह कहेंगे विल द चेयरमैन नॉट प्रिसाइड ओवर द फंक्शन तो इसका पैसिव रूप होगा विल द फंक्शन नॉट बी प्रिसाइडेड ओवर बाय द चेयरमैन। विल द फंक्शन नॉट बी प्रिसाइडेड ओवर बाय द चेयरमैन। इसके बाद एक्टिव का सेंटेंस है जो है वी शैल इलेक्ट द नेक्स्ट सीएम ऑफ बिहार इन नवंबर। वी शैल इलेक्ट द नेक्स्ट सीएम ऑफ बिहार इन नवंबर तो इसका पैसिव रूप होगा द नेक्स्ट सीएम ऑफ बिहार विल बी इलेक्टेड इन नवंबर। एक्टिव का सेंटेंस अगर होगा व्हाट शैल वी प्रिपेयर टुनाइट तो इसका पैसिव रूप होगा व्हाट विल बी प्रिपेयर्ड टुनाइट।
अगर एक्टिव में सेंटेंस होगा वाई विल आई वैक्स हिम, तो इसका पैसिव रूप होगा वाई विल ही बी वैक्स्ड बाय मी। अगर एक्टिव में सेंटेंस कहेंगे शेल आई नॉट यूज योर पेन, अगर कहेंगे शेल आई नॉट यूज योर पेन, तो इसका पैसिव रूप होगा विल योर पेन नॉट बी यूज बाय मी। अगर एक्टिव में सेंटेंस कहेंगे हाउ शेल आई आंसर दिस क्वेश्चन, सेंटेंस अगर होगा हाउ शेल आई आंसर दिस क्वेश्चन, तो इसका पैसिव रूप होगा हाउ विल दिस क्वेश्चन बी आंसर्ड बाय मी। तो इस प्रकार से सिंपल फ्यूचर टेंस के जो है वह एक्टिव टू पैसिव हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। इसके बाद जो रूप है वह है पैसिव वॉइस ऑफ फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस का है और इसका जो अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर फॉर्म होगा वह इस प्रकार से होगा सब्जेक्ट प्लस शेल या विल के साथ हैव बीन लगेगा और उसके बाद वर्ब का तीसरा रूप और तब अदर वर्ड्स लगेंगे। जब पैसिव वॉइस में बनाएंगे सेंटेंस तो उसमें होगा सब्जेक्ट के साथ में शेल विल होगा और उसके बाद हैव बीन होगा और तब वर्ब का तीसरा रूप लगाने के बाद तब अदर वर्ड्स लगाए जाएंगे। तो एक्टिव सेंटेंस इस प्रकार से एग्जाम्पल हैं आई शेल हैव रिटन ए लेटर, इसका पैसिव रूप होगा ए लेटर विल हैव बीन रिटन बाय मी। अगर सेंटेंस होगा एक्टिव में शी विल हैव लव्ड मी, तो इसका पैसिव रूप होगा आई शेल हैव बीन लव्ड बाय हर। अगर एक्टिव में सेंटेंस कहेंगे दे विल हैव ईटन एप्पल्स, तो इसका पैसिव रूप होगा एप्पल्स विल हैव ईटन बाय देम, एप्पल्स विल हैव बीन ईटन बाय देम। क्या कहेंगे दे विल हैव ईटन एप्पल्स, तो इसका पैसिव रूप होगा एप्पल्स विल हैव बीन ईटन बाय देम। अगर एक्टिव में सेंटेंस कहेंगे कि वी शैल हैव हेल्प्ड यू, तो इसका पैसिव रूप होगा यू विल हैव बीन हेल्प्ड बाय अस। इस प्रकार से अफर्मेटिव सेंटेंस बनाए जाएंगे। इसके बाद है नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर फॉर्म है सब्जेक्ट प्लस शेल या विल के साथ नॉट लगाया जाता है, उसके बाद हैव बीन होता है और हैव बीन के बाद वर्ब का तीसरा रूप होगा और उसके बाद अदर वर्ड्स होंगे। तो एक्टिव टू पैसिव जो एग्जांपल्स हैं वह इस प्रकार से हैं। एक्टिव में अगर एग्जांपल में अगर होगा आई शेल नॉट हैव रिटन ए लेटर, तो इसका पैसिव रूप होगा ए लेटर विल नॉट हैव बीन रिटन बाय मी। अगर सेंटेंस कहेंगे इस प्रकार से होगा शी विल नॉट हैव लव्ड मी, तो इसका पैसिव रूप होगा आई शेल नॉट हैव बीन लव्ड बाय हर। अगर सेंटेंस कहेंगे इस प्रकार से होगा कि एक्टिव में दे विल नॉट हैव ईटन एप्पल्स, दे विल नॉट हैव ईटन एप्पल्स, तो इसका पैसिव रूप होगा एप्पल्स विल नॉट हैव बीन ईटन बाय देम। अगर सेंटेंस कहेंगे कि वी शैल नॉट हैव हेल्प्ड यू, तो इसका पैसिव रूप होगा यू विल नॉट हैव बीन हेल्प्ड बाय अस। तो इस प्रकार से नेगेटिव सेंटेंस बनाए जाएंगे। अगला है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसका स्ट्रक्चर फॉर्म है शेल या विल के बाद सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद हैव बीन लगता है और उसके बाद वर्ब का तीसरा रूप और तब अदर वर्ड्स लगते हैं। इसमें एक्टिव टू पैसिव सेंटेंसेस इस प्रकार से होंगे। एक्टिव में अगर सेंटेंस होगा शेल आई हैव रिटन ए लेटर, तो इसका पैसिव रूप होगा विल ए लेटर हैव बीन रिटन बाय मी। अगर एक्टिव में सेंटेंस कहेंगे विल शी हैव लव्ड मी, तो इसका पैसिव रूप होगा शेल आई हैव बीन लव्ड बाय हर। अगर एक्टिव में सेंटेंस कहेंगे विल दे हैव ईटन एप्पल्स,
तो इसका पैसिव रूप होगा विल एप्पल्स हैव बीन ईटन बाय देम। अगर एक्टिव में सेंटेंस कहेंगे shall we have helped you, अगर यह सेंटेंस कहेंगे shall we have helped you, तो इसका पैसिव रूप होगा will you have been helped by us। इस प्रकार से हम लोग एक्टिव टू पैसिव सेंटेंस बनाएंगे। अगर एक्टिव में सेंटेंस होगा when will they have distributed sweets among children, अगर सेंटेंस होगा when will they have distributed sweets among children, तो इसका पैसिव रूप होगा when will sweets have been distributed among children। पैसिव रूप यह हो जाएगा कि when will sweets have been distributed among children। अगर एक्टिव में सेंटेंस कहेंगे why will Mohan have used my shirt, why will Mohan have used my shirt, तो इसका पैसिव रूप होगा why will my shirt have been used by Mohan। अगर एक्टिव में सेंटेंस कहते हैं whom will you have taught, whom will you have taught, तो इसका पैसिव रूप होगा who will have been taught by you। इस प्रकार से बनेगा whom will have been taught by you। अगर सेंटेंस कहेंगे एक्टिव में what shall I have done, तो इसका पैसिव रूप होगा what shall have been done by me। तो इस प्रकार से हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे जिसका स्ट्रक्चर फॉर्म होगा shall will प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब का तीसरा रूप और उसके बाद में अदर वर्ड्स होंगे। इसके बाद में है नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसका स्ट्रक्चर फॉर्म होगा shall will के बाद सब्जेक्ट होता ही है, इसके बाद नोट लगने के बाद हैव बीन होगा, यानी shall will सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस हैव बीन और उसके बाद वर्ब का तीसरा रूप और तब अदर वर्ड्स होंगे और तब क्वेश्चन मार्क होगा। इसमें एक्टिव टू पैसिव सेंटेंसेस इस प्रकार से हैं, जैसे अगर एक्टिव में सेंटेंस होगा shall I not have written a letter, shall I not have written a letter, तो इसका पैसिव रूप होगा will a letter not have been written by me। अगर एक्टिव में सेंटेंस कहेंगे कि will she not have loved me, will she not have loved me, तो इसका पैसिव सेंटेंस होगा shall I not have been loved by her। अगर एक्टिव में सेंटेंस कहेंगे will they not have eaten apples, will they not have eaten apples, तो इसका पैसिव रूप होगा will apples not have been eaten by them। अगर एक्टिव में सेंटेंस कहेंगे shall we not have helped you, तो इसका पैसिव रूप होगा will you not have been helped by us, will you not have been helped by us। अगर एक्टिव में सेंटेंस कहेंगे why will Mohan not have used my shirt, why will Mohan not have used my shirt, तो इसका पैसिव रूप होगा why will my shirt not have been used by Mohan, why will my shirt not have been used by Mohan। अगर एक्टिव में सेंटेंस कहेंगे whom will you not have taught, whom will you not have taught, तो इसका पैसिव रूप होगा who will not have been taught by you। अगर एक्टिव में सेंटेंस कहेंगे कि what shall I not have done, what shall I not have done, तो इसका पैसिव रूप होगा कि what will not have been done by me, what will not have been done by me। तो इस प्रकार से हम लोग नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस को भी बनाएंगे। ध्यान रखेंगे इसमें shall will के बाद सब्जेक्ट के बाद जो है have के बाद नोट लगा करके भी
बिन के बाद में वर्ब और प्लस अदर वर्ड्स का प्रयोग इसमें किया जाता है नेगेटिव इंट्रोगेटिव में। यहाँ जो हम लोगों ने लगाया सब्जेक्ट के बाद में नॉट और तब हैव बीन, इसमें हम लोग सब्जेक्ट के बाद हैव लगा के नॉट लगा के तब भी बिन लगा के, और यानी हैव और बिन के बीच में भी नॉट लगा सकते हैं और इसका प्रयोग भी हम लोग कर सकते हैं। जैसे इस प्रकार से करेंगे कि विल ए बुक हैव नॉट बीन रीड बाय मी, यह पैसिव में इस प्रकार से होगा। और अगर उसके बदले में अगर यह कहते हैं कि विल ए बुक नॉट हैव बीन रीड बाय मी, तो ये दोनों सेंटेंस करेक्ट होगा। तो मिसलिनियस सेंटेंस इसमें इस प्रकार से हैं, कुछ सेंटेंस हैं जो है एक्टिव टू पैसिव इस प्रकार से हैं। ही विल हैव डन ए पीस ऑफ वर्क, ही विल हैव डन ए पीस ऑफ वर्क, तो इसका पैसिव रूप होगा ए पीस ऑफ वर्क विल हैव बीन डन बाय हिम। अगर एक्टिव में सेंटेंस कहते हैं कि वी विल हैव कनेक्टेड आवर इंस्टीट्यूट विथ इंटरनेट, वी विल हैव कनेक्टेड आवर इंस्टीट्यूट विथ इंटरनेट, तो इसका पैसिव रूप होगा आवर इंस्टीट्यूट विल हैव बीन कनेक्टेड विथ इंटरनेट, आवर इंस्टीट्यूट विल हैव बीन कनेक्टेड विथ इंस्टीट्यूट। अगर एक्टिव में सेंटेंस कहते हैं कि विल पीपल हैव इलेक्टेड ए न्यू सीएम इन बिहार, विल पीपल हैव इलेक्टेड ए न्यू सीएम इन बिहार, तो इसका पैसिव रूप होगा विल ए न्यू सीएम हैव बीन इलेक्टेड इन बिहार, यह भी कह सकते हैं। अगर यह कहेंगे कि अगर एक्टिव में सेंटेंस कहेंगे कि वी विल हैव completed your course before the festival begins, इसका पैसिव रूप होगा your course will have been completed before the festival begins, before the festival begins। अगर सेंटेंस कहते हैं एक्टिव में कि we will have completed your course before the festival begins, इसका पैसिव रूप होगा your course will have been completed before the festival begins। अगर सेंटेंस यह होता है whom will you not have helped, whom will you not have helped, इसका पैसिव रूप होगा who will have not, who will not, हाँ अगर सेंटेंस होता है कि यह whom will you not have helped, तो इसका पैसिव रूप होगा who will have not been helped by you, who will have not been helped by you, इस प्रकार से कहेंगे। अगर सेंटेंस होता है एक्टिव में where will he have sent his son, where will he have sent his son, तो इसका पैसिव रूप होगा where will his son have been sent by him, where will his son have been sent by him, इस प्रकार से कहेंगे। अगर एक्टिव में सेंटेंस कहते हैं कि why will you not have bought a new car, why will you not have bought a new car, तो इसका पैसिव रूप होगा why will a new car not have been bought by you। अगर एक्टिव में सेंटेंस कहेंगे कि people will have given the memorandum to the DM, people will have given the memorandum to the DM, तो इसका पैसिव रूप होगा the memorandum will have been given to the DM। अगर एक्टिव में सेंटेंस कहेंगे will you not have completed the work, will you not have completed the work, तो पैसिव में इसका रूप होगा will the work
have not been completed by you. Will the work have not been completed by you? अगर एक्टिव में सेंटेंस कहते हैं why will he not have run a race? Why will he not have run a race? तो इसका पैसिव रूप होगा why will a race not have been run by him? Why will a race not have been run by him? इस प्रकार से हम लोग फ्यूचर परफेक्ट टेंस का भी जो है एक्टिव टू पैसिव बनाएंगे। इसके बाद फ्यूचर टेंस में आगे जो है सेंटेंस यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में या फ्यूचर कंटिन्यूअस में जो सेंटेंस हैं वह एक्टिव टू पैसिव चेंज नहीं किए जा सकते हैं और यह अनफॉर्मल होता है, इसलिए इस प्रकार का चेंजिंग नहीं किया जाता है। आगे जो है वह वीडियो में हम लोग जानेंगे सब्जेक्ट प्लस वर्ब ऑब्जेक्ट और उसके बाद में फिर ऑब्जेक्ट आएगा और इसके बाद जो है मॉडल एक्सोलरीज के सेंटेंस का पैसिव वॉइस में चेंजिंग हम लोग अगले वीडियोस में देखेंगे और पैसिव वॉइस ऑफ इन्फिनेटिव भी होगा और इस प्रकार से आगे के टर्म्स होंगे। यानी अभी तक के टर्म्स में हम लोगों ने टेंस के आधार पर जो है चेंजिंग को जाना था। तो अभी तक इतना ही। इसके बाद जो है ये एग्जाम्पल्स का प्रैक्टिस कीजिए और इसके अनुसार से आप लोग जो है वह इसका उपयोग कीजिए। इस अनुसार से हम लोग बोलेंगे और इसका अनुवाद जो है वह ध्यान में रखेंगे या इसका अभ्यास करेंगे। यह भी पैसिव में चेंजिंग के लिए है। इसके बाद जो है एक्टिव टू पैसिव चेंज करने के लिए अगला है वो यह भाग है, इसका अभ्यास करेंगे। यह परफेक्ट टेंस का है, इसका भी करेंगे। इसमें सारे टेंस के दिए गए हैं। वीडियो को रोक कर इसे देखेंगे। यह टेंस पर आधारित था। आगे के टर्म्स में विभिन्न प्रकार के शब्द आएंगे और विभिन्न प्रकार के वर्ड्स आएंगे जो उसमें मिले हुए होंगे और उसे जो है एक्टिव टू पैसिव में हम लोग बदलेंगे। धन्यवाद।